नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ता आज अपने जिलाध्यक्ष के साथ में महाराजगंज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। ये मामला कल गौशाले को लेके था, जो मदनपुरा में कई गायों का जो लाश मिला था और कई कंगाल भी मिला था और वहाँ पे जो चारा है उसमें भी कुछ घोटालेबाजी मिली थी। इसके संदर्भ में कल जिलाधिकारी ने सचिव को सस्पेंड करके आज इन उस कार्रवाई से लोग संतुष्ट न होकर फिर से जिलाधिकारी के पास ज्ञापन लेके आए हैं। हम आइए बातचीत करते हैं जिलाध्यक्ष से कि जो कल गौशाला का मामला है उसमें क्या प्रकार की और किस समस्या आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यह है कि जो गौ आश्रम में गौ के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं, उसमें कमियां क्यों की जा रही हैं, किसके द्वारा की जा रही है, और उसको अगर संज्ञान में लेने वाला कोई सक्षम अधिकारी है तो उस पर मौन क्यों बना हुआ है। ऐसे सभी अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गाय के लिए चारा हो रहा है तो किसी प्रधान के घर पे क्यों रखा जा रहा है, क्या कारण है उसका रखने का, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। उसको खिला, अगर वह भूख से मर रही है तो उसका कारण क्या है, वो खाना कहाँ चला जा रहा है, क्यों नहीं उस गाय माता को सारा समुचित पोषण तत्व उनको मिल रहा है। इसके लिए अगर अधिकारी हैं तो वो जिम्मेदार है, तो शांत क्यों है, मौन क्यों है, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। कल खाना पूर्ति करने के लिए एक सेक्रेटरी को सस्पेंड कर देंगे तो उससे क्या विश्व हिंदू परिषद खुश हो जाएगा? विश्व हिंदू परिषद के लिए अच्छा कार्यक्रम तभी होगा जब उन गायों का सेवा, भोजन, पानी, रख रखाव सभी को समुचित मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। कल आप गौशाला में गए थे और वहाँ पे आपने क्या देखा और क्या समस्याएं थी, बताइए। भाई साहब, जब हम लोग गए तो काफ़ी गौ माताएं तड़प रही थी और चारा के बिना तड़प के कुछ मरी हैं। 2-3 गायों को उसी दिन दफनाया गया है और वो गौशाला कम, कब्रिस्तान ज़्यादा लग रहा है। हम सरकार से ही मांग करते हैं भाई साहब कि जितने लोग दोषी हैं, जो सैकड़ों गौ माताओं के साथ ये अन्याय किए हैं, उन लोगों को जहाँ पर गौ माताओं को दफनाया गया काट के वहीं पे दफना देना चाहिए, क्योंकि बात बात से उन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। क्या वो 100 हत्याएं किए हैं तो क्या उनके सस्पेंड होने से वो वापस आ जाएंगी? कब्रिस्तान बना के रखे हैं गौशाले को, इससे क्या होगा ये बताइए। सर संयोजक, आप ये बताइए कि कल वहाँ पे जो कार्यक्रम, वहाँ पे जो हत्याएं का मामला सामने आया गायों के विषय में, उसमें आप वहाँ मौके पे पहुंचे थे, आपने भी देखा और आपने लोगों के द्वारा तहसीलदार को, एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया, तो इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई और आगे किस प्रकार की आपकी मांग है? मैंने एसएचओ महोदय को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। अभी तक 24 घंटा बीत जाने के बावजूद उसमें किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की गई है, ना ही किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई की गई है। केवल ग्राम पंचायत सचिव को सस्पेंड किया गया है। यह कार्रवाई जो है संतोषजनक नहीं है। जो भी दोषी अधिकारी जिम्मेदार है उनके विरुद्ध जो है ठोस कार्रवाई की जाए। ग्राम प्रधान को चारा अनाधिकृत रूप से भंडारण के लिए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। जो भी अधिकारी वहां स्थलीय निरीक्षण के लिए जिम्मेदार थे, जिनकी लापरवाही से यह जो है घटना हुई है, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कल मैं मौके पे गया था, वहां पे सैकड़ों गौवंश बिना पोस्टमार्टम के दफन किए गए हैं। वहां पे स्थितियां ऐसी हैं, चील, कौवे, कुत्ते उनके मांस और हड्डियों को नोच के खा रहे हैं। आप परिसर के अंदर जाएंगे, देखेंगे वहाँ ऐसी स्थितियां हैं, इतनी बदबूदार स्थिति है कि वहाँ सांस लेना भी दुभर है। मैं इस पूरे प्रकरण में माननीय योगी जी महाराज से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूं कि इस महाराजगंज जिले में गौवंशों के साथ जो यह घोर लापरवाही सामने आई है उसके संदर्भ में उस घटना का संज्ञान लेते हुए उचित ठोस वैधानिक कार्रवाई करें, जिससे अधिकारियों में यह संदेश जाए कि माननीय योगी जी की सरकार गौवंश के प्रति कितनी सजग है। आप इसी बताइए कि वहाँ पे करीब कितने गायें मरी हुई थी और लगभग वहाँ के लोगों ने आपको कितनी गाय मरने की संख्या बताई, और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? वहाँ जब हम लोग, हमारे गौरक्षा प्रमुख के द्वारा सूचना दिया गया, जब हम लोग उनके सूचना के आधार पे वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे हम लोग देखा गया कि 4-5 गाय वहाँ मरी पड़ी थी और लगभग 4-5 गाय वहाँ तड़प रही थी, मरने के हालात में थी। ना उनका कोई चिकित्सा सुविधा था, ना खान पान का कोई व्यवस्था था, ना वहाँ देख रेख का कोई व्यवस्था था। जब हम लोग अंदर गए तो अंदर देखें हड्डियों का काफी अवशेष पड़ा हुआ था वहाँ पे, और उनके अवशेषों को चील, कौवे नोच के, कुत्ते नोच नोच खा रहे थे, जिसको हम लोग गौ माता कह रहे हैं। उस गौ माता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार और अन्याय हो रहा है, इसका दोषी कौन है? और हम लोग जिलाधिकारी महोदय
के द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर, जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का छवि धूमिल करने पे लगे हैं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का कृपा करें, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आप लोगों ने देखा अभी गौशाला के मामले को, और वहाँ पे गायों मर, यानी कहीं ना कहीं इस मामले में कोई बड़ा लिपापोती किया गया। इस मामले की जांच करवाइए। मैं हूँ सरोज वर्मा, डेली महाराजगंज।